स्वागत है दोस्तों आपका सर्वप्रिय एकेडमी उत्तराखंड में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड एसआई एग्जाम के मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया था, कमल व किशोर किसी भवन की पुताई का कार्य क्रम से 25 दिन व 20 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 7 कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिन पश्चात कमल कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बचे हुए कार्य को किशोर कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना था, इन दोनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना था। एलसीएम आपको मिलता है यहाँ पर 100। इस 25 से इसको डिवाइड करना तो ये 4 बार कट होगा, और 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 बार कट हो जाएगा। ये इन दोनों का एक एक दिन का कार्य आ गया, ये एक दिन का कार्य, और जो 100 आपने एलसीएम निकाला होगा ये इसका कुल कार्य आया होगा। अब क्वेश्चन में बताया गया कि 5 दिन दोनों इकट्ठा कार्य करते हैं, तो दोनों का एक दिन का कार्य हो जाएगा यहाँ पर 4 और 5 9 कार्य एक दिन का है उनका, और उन्होंने कार्य 5 दिन किया, तो टोटल कार्य हो गया 9 पंजे 45 कार्य उन्होंने 5 दिन में पूरा किया होगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में बताया गया कि कुल कार्य 100 है, आपको 100 में से 45 माइनस करना था, और यहाँ पर 55 कार्य बाकी बचा। इस 55 कार्य को किशोर कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो किशोर एक दिन में 5 कार्य करता है, कुल कार्य जो बचा हुआ है वो 55 है। 55 को 5 से डिवाइड करना था, और ये 11 बार कट हो जाता, तो आंसर था इसमें 11। इसका ऑप्शन था सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई कितनी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में इस तरीके का डायग्राम बन था, और 30 डिग्री एंगल एक साइड से लेना था और 45 डिग्री एक एंगल अलग साइड से लेना था, और आपको नदी की ये चौड़ाई बतानी थी कितनी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का है। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो इसके सोल्यूशन में हमें करना था, हमको ये हाइट 3 मीटर दी गई, तो हाइट दोस्तों यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगी, और इसमें हमें यूज करना था ट्रिग्नोमेट्री के इस फॉर्मूले का, जिसमें ये बेस, यहां पर ये बेस और ये परपेंडिकुलर होता दोस्तों, लंब अपॉन आधार। अगर लंब अपॉन आधार करते तो यहां पर 30 डिग्री आपको लेना होता, और ये लंब अपॉन आधार करते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता। तो यहां पर परपेंडिकुलर दोस्तों 3 हाइट दी गई थी, और हमको यहां पर बेस निकालना था। इधर 30 की वैल्यू 1/√3, और ये 3/b हो जाता। फिर आप यहां से इस वाले ट्रायंगल का बेस निकालते दोस्तों, तो b = 3√3 आ जाता। फिर यही काम हमको इस वाले ट्रायंगल में करना था, जैसे कि tan 45 डिग्री बराबर आपको 3/ ये बेस ही मानना था, और यहाँ tan 45 का मान 1 होता, और ये 3/b, और b बराबर यहाँ पर 3 आ जाता। तो दोस्तों इधर वाली चौड़ाई 3√3, और ये आती 3, इन दोनों को ऐड करना होता। तो ऐड करते तब हम यहाँ पर हो जाता भाई 3 इसमें जोड़ते, 3 यहाँ पर कॉमन आता, √3 + 1। तो दोस्तों ये इसका आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन में इसका आंसर था 3√3 + 1, बी ऑप्शन इसका सही था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, 30 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का उसी तल में दूसरे मीनार के पाद से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहले मीनार के पाद से दूसरे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो दूसरे मीनार की ऊंचाई इसमें दोस्तों बतानी थी। तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से सॉल्यूशन होता, जैसे कि हमें एक एंगल ये वाला दिया गया, और इसमें एंगल 60 डिग्री, और ये हाइट दी गई थी हमको 30 मीटर। तो दोस्तों इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होता, ये भी हमको करना होता, ये साइड परपेंडिकुलर, और ये यहां पर बेस हो जाता। तो P/B लंब बटे आधार, ये दोस्तों tan में आता है, और tan 60 डिग्री हमको यहाँ यूज करना था। तो P यहाँ पर 30 दिया गया, और बेस हमको यहाँ निकालना था। तो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो दोस्तों tan 60 की वैल्यू √3 होती है। यहां से आपको b निकालना था, तो b इक्वल आ जाता 30/√3। अब ये आपका b 30/√3 आ गया। अब आपको ये हाइट फाइंड करनी थी जो क्वेश्चन में पूछा गया था। इस हाइट को निकालने के लिए हमें इस वाले एंगल का यूज करना था।
इसमें भी ये परपेंडिकुलर और ये बेस हमको यूज करना है, और यहां पर रखना tan 30 ये P अपॉन B होगा, और P कितना था, P हमको निकालना था, और B जो आ गया हमारे पे 30 अपॉन √3 है, मतलब 30 तो ये हो जाएगा और अपॉन √3। tan 30 की वैल्यू जो होगी 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा दोस्तों, ये √3 ऊपर चले जाएगा इंटू H अपॉन में आ जाएगा 30। यहां पर H अगर यहां से निकालेंगे तो 30 अपॉन √3 की √3 में मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, और ये इससे कट जाएगा। आंसर आता दोस्तों 10 मीटर। ऑप्शन इसका 10 मीटर सही होता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, मनोहर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो आपको एक लाइन 12 किलोमीटर उत्तर की ओर इस तरीके से खींच देनी थी। इसके बाद बताया गया है वो पूरब की ओर 15 किलोमीटर चलता है, और यहां से 15 की लाइन एक पूरब की साइड खींचनी थी। इसके बाद पश्चिम की ओर चलता है भाई, वो पश्चिम की ओर दिया गया था 19, यहां से वापसी करना था उसको, 15 और 4 और बढ़ाना था, 19 हो गया पश्चिम की ओर। इसके बाद अगला बताया गया इसमें दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर जाएगा, यहां से दक्षिण 15 चलाना था भाई, यह लाइन होगी 15 की। और पूछता है कि अब मनोहर प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु यहां से यहां पे आ गया, ये दूरी होगी यहां से भाई 4, ये 15 चला टोटल, यहां तक की 12 है, तो ये बच गई 3। ये वाला निकालना था हमें कितनी है, तो यहां पर दोस्तों 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ देते आ जाता 25। 25 का आपको रूट निकाल लेता तो रूट आ जाता 5, तो ऑप्शन में 5 सही होता दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया था साइन a प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a बराबर कितना आएगा। तो इसे सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब यहां पर हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू इससे निकाल लेनी थी जो हमको दिया गया था, तो ये 1 माइनस साइन ए दोस्तों यहां से आ जाता। फिर इसके बाद इस इक्वेशन में आपको कोस स्क्वायर ए ऐसे रखना था, यहां पर कोस की पावर 4 दे रखा। अगर दोस्तों कोस की पावर 4 दिया गया तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इसे कि कोस की पावर 2 ए की स्क्वायर फिर होल स्क्वायर कर देंगे। तो जो ये कोस स्क्वायर ए है इसकी वैल्यू अब हमको यहां से निकालनी थी। अगर यहां से इसकी वैल्यू हम निकालते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहां पर आ जाता। तो मैं यहां पर लिखता दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब हमको यहां साइन स्क्वायर ए की वैल्यू दी गई थी 1 माइनस साइन ए, तो दोस्तों कोस स्क्वायर ए एज इट इज, और ये 1 माइनस साइन इसकी वैल्यू रखनी है हमको यहां। जब यहां 1 आएगा तो 1 हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, और यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 से 1 कट हो जाएगा, यहां पर कोस स्क्वायर ए और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ए। दोस्तों ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर 1 हो जाता। दोस्तों ऑप्शन में 1 दिया गया है, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में दिया गया था भाई कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो यहां पर आपको ए और बी की वैल्यू पूछ रही गई थी, तो ये वैल्यू कैसे निकलती। इसमें भाई पेपर में लगभग ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो देखते हैं ये कैसे होता। आपको साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया गया, तो दोस्तों 1/2 वैल्यू जो होती है साइन 30 की वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी पड़ेगी, लगभग इस टाइप की होती है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, देख लो भाई। तो इस साइन से साइन कट हो जाता और यहां पर a माइनस बी बराबर 30 आ जाता। ऐसे सेकंड इक्वेशन में ये 1/2 जो होता है ये कोस 60 की वैल्यू होती है, कोस से कोस कैंसिल हो जाता, यहां पर a प्लस बी बराबर 60 आ जाता। फिर हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दे तो b से b कट हो जाता है यहां पर, और 30 और 60 90 हो जाता, a और a हो जाता 2a बराबर 90, और a बराबर यहां पर 45 डिग्री आंसर आ जाता। फिर यहां पर b निकालना होता तो a की वैल्यू यहां पर पुट कर दे तो b बराबर 60 माइनस 45, तो यहां पर b की आ जाती 15 डिग्री। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो सही होता है यहां पर 45 डिग्री और 15 डिग्री ऑप्शन सही था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या दिया गया था। इसमें दिया गया था कि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26। तो इसमें
आपको ए की वैल्यू निकालनी थी। ये भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। तो इसको सोल्व करना था साइन 3a, तो साइन 3a को दोस्तों हम कोस 90 माइनस 30a लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो इसके बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री दिया गया। यहां पर कोस से कोस कैंसिल हो जाता और 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री हो जाता। यहां से a की वैल्यू निकालनी थी। यो माइनस का 3a, यो प्लस का a इधर आके माइनस का हो जाता भाई। ये इधर 26 है, 90 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे और ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा भाई 116। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है यहाँ पर और 116 के अपॉन में 4 आ जाता। 4 से कट करता, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 3 36 हो गया, तो ये हो जाता है यहाँ पर 9, 9 चौक 36। तो 29 डिग्री इसका आंसर होता भाई। इसका ऑप्शन सी सही होता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया था भाई, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13, 14, 15 सेंटीमीटर दी गई और सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई बतानी थी, कितनी थी। तो सबसे लंबी भुजा भाई इसमें 15 की थी और इसमें इसकी संगत ऊंचाई आपको ये हाइट बतानी थी कितनी है, ये हाइट फाइंड करनी थी आपको। तो दोस्तों त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे। तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है भाई, तीनों भुजाओं को जोड़ना, 13 प्लस 14 प्लस 15 और अपॉन में 2 करना था। आप इन्हें सबको जोड़ोगे तो भाई काट पीट के यहाँ पर 21 परिमाप इसका आ जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो पहले। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 h इंटू बेस हो जाएगा, लेकिन हमें इसमें क्षेत्रफल की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमें यहाँ पहले क्षेत्रफल निकालना था। तो भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहां पर आपको ये सारी वैल्यू पुट करनी थी। s यहां पर 21 था और 21 माइनस a आपको 13 करना था भाई, 21 माइनस फिर आपको 14 करना था, फिर यहाँ पर 21 माइनस आपको 15 करना था। ये इनमें से घटाने थे। देखो इसके बाद भाई मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पर 21 और यहाँ पर 21 में से 13 कम करेंगे तो भाई 8 आ गया था, फिर यहाँ 14 कम करेंगे तो 7 आ गया, यहाँ पर 15 कम करेंगे तो यहाँ पर 6 आ गया। फिर इसका रूट निकालना था भाई। रूट निकालने के लिए 21 को 3 से 21 हो जाता, 2 की मल्टीप्लाई 3 बार होती और ये गुणा में 7 और ये 2 की मल्टीप्लाई 3 में। इसके बाद यहाँ पर 7 2 दिए गए तो 7 एक बाहर आ जाएगा भाई, 3 यहाँ पर 2 मिल गए थे तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 4 यहाँ पर 2 हो गए थे तो वहां से 2 बार 2 बाहर आ जाता। यहाँ पर 7 से 21 हो जाता भाई, 21 की मल्टीप्लाई 2 में होता 42 हो जाता, गुना 2 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 आ जाता भाई। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आ गया 84, तो 84 क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना h इंटू बी, और बी दे रखा है यहाँ 15। इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 84 मल्टीप्लाई 2 और बटे में आता भाई 15। इसे 3 से कट करते, 3 5 15, 3 दूनी 6 और ये 24 हो गया, यहाँ आता 28। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4 और 1 5, 56/5 आ जाता है। ये इससे करता 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बच गया 10 हो गया, 5 दूनी 10, 11.2 आंसर होता दोस्तों इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 72√3 दे रखा और उसकी ऊंचाई बतानी थी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया था और ऊंचाई उसकी आपको इस फॉर्मूले से फाइंड करनी थी भाई। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और उसकी हमें यह हाइट फाइंड करनी हो तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। अगर तीनों भुजा बराबर होती है, अगर तीनों को जोड़ ले जा a प्लस a तो 3a उसका परिमाप आ जाता है। और परिमाप हमें दिया गया था यहाँ से 72√3। यहाँ से a निकाल लेना था भाई। इस 3 से 72 कट जाता, 3 दूनी 6 और 1 बच गया 12, 3 चौक 12, तो a बराबर 24√3 यहाँ पर हमको मिल जाता है। ये a की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखनी थी, √3/2 और यहाँ होता 24 मल्टीप्लाई √3। 2 से ये 24 12 बार कटता और 3 की मल्टीप्लाई 3 में रूट की होती है तो दोस्तों √3 आ जाता और मल्टीप्लाई में 12, 12 तिया 36 आंसर इसका आपको मिल जाता। तो इसका 36 आंसर था भाई ऑप्शन